नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस तैयारी में हम आपके सामने निरंतर उपस्थित हो रहे हैं और पेट का जो सिलेबस है आपका उसी सिलेबस के अनुरूप हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो हमारी क्लासेस में आपको पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को देख रहे थे जो कि क्रम वाइज आपका सिलेबस में है। तो हिस्ट्री में आपका जो दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। और पिछली क्लास में हमने जो देखा था वह पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनको मैंने स्टार्ट किया था। और वैदिक साहित्य में जो पहला साहित्य है वह कौन सा है? वैदिक हमारे ग्रंथ हैं यानी वेद है। तो वेदों की चर्चा हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। मैंने चारों वेदों के इंट्रोडक्शन, उसके जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उसको हमने देख लिया था। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बातें डिस्कस करेंगे जो आपका पीसीएस वगैरह सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में आपको वेदों के उपवेद कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, इन सभी पे हमारी चर्चा चलेगी। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी एग्जाम है स्टेट पीसीएस में और साथ साथ में अन्य जो और एग्जाम है सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और साथ साथ में आपको पूरी क्लास देखना है, तभी आप इस क्लास की महत्ता और गुणवत्ता को समझ पाएंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में चारों वेदों को मैंने डिस्कस कर लिया था, अब आज हम पहले स्टार्ट करेंगे आपका उपवेद से। तो वेद के बाद उपवेद कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो जैसा कि वेद चार हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन्हीं पे आधारित इसके उपवेद कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले उपवेद के बारे में आपको जानना है और इसमें सिर्फ यही जानना है कि कौन सा वेद है और उसका उपवेद कौन सा है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें जो है इस उपवेद के दृष्टा कौन है, यानी जिन्होंने इसका जो है एक तरीके से कहें तो संकलन किया या इस पर दृष्टांत दिया है। तो उन्हीं दृष्टांत को देने वाले जो व्यक्ति हैं यानी दृष्टा हैं उनको भी देखेंगे कि कौन से उपवेद के कौन से दृष्टा हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वह होता है आयुर्वेद होता है। क्या होता है? आयुर्वेद होता है। और आयुर्वेद के जो दृष्टा हैं वह धन्वंतरी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? धन्वंतरी माने जाते हैं। बात करें तो दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो उपवेद है उसको धनुर्वेद बोलते हैं। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का और इसके जो दृष्टा हैं वह कौन है? विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद के दृष्टा धन्वंतरी, यजुर्वेद के दृष्टा विश्वामित्र। अब तीसरे वेद पे आते हैं तो है सामवेद। तो सामवेद पर गंधर्व वेद कहते हैं और यह जो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद कहलाता है। इसके जो दृष्टा हैं वह हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि गंधर्व उपवेद के दृष्टा हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा है अथर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प वेद या स्थापत्य वेद कहते हैं और इसके दृष्टा विश्वकर्मा जी कहलाते हैं। तो जैसा कि हमारा जो वैदिक साहित्य था उसमें मैंने वेद को देख लिया था, तो वेद हो गया था वैदिक साहित्यों में। और अब दूसरा हम देख रहे हैं क्या? उपवेद। तो उपवेद में आपको मैंने बता दिया कि चारों उपवेद आपको याद रखने हैं कि कौन से वेद का कौन सा उपवेद है। साथ साथ में इन उपवेदों की जो दृष्टा हैं यानी जिन्होंने दृष्टांत पे दिया है अपना वह कौन है, तो उसके उनके नाम याद रखने हैं। तो पहला उपवेद है आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्व वेद, चौथा है शिल्प वेद और शिल्प वेद को ही स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। तो आयुर्वेद के धन्वंतरी, धनुर्वेद के विश्वामित्र, गंधर्व वेद के भरत मुनि और शिल्प वेद के हैं विश्वकर्मा। तो इस प्रकार यह आपका दूसरा जो वैदिक साहित्यों में दूसरा साहित्य है वह भी हमने डिस्कस कर लिया है। इस वेद के अंतर्गत बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, कौन से वेद से
कौन सा उपवेद संबंधित है? ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे आपका जो है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ कौन से होते हैं? तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान जो ग्रंथ लिखे गए उनको आरण्यक बोलते हैं। आरण्यक, ठीक है। अरण्य से अरण्य का भी अर्थ होता है वन या जंगल, उसी से शब्द निकला आरण्यक। और यह जो वानप्रस्थ के समय, अब वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपके जो 4 आश्रम लिख लेते हैं यहाँ पे, चारों आश्रमों की चर्चा जो आपके ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, आरण्यक में, साथ साथ में मनुस्मृति और आपका बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर इन आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और आश्रमों की बात करें तो यह आपके जो है वैदिक काल से आज तक वर्तमान में चले आ रहे हैं। और इन आश्रमों की में बात करें तो आपको पहला पता होना चाहिए, पहला है आपका जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत जो आपका बालक होता है वह क्या करता है, आपका विद्या को अर्जित करने के लिए आपको गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल में जाता है तो यहाँ पे 12 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद, 12 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है, गुरुकुल में शिक्षा हेतु, गुरुकुल में शिक्षा हेतु जाया जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पे 25 वर्ष की आयु तक, 25 वर्ष की आयु तक इस आश्रम का पालन किया जाता है और विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है गुरुकुल में रह के। इसमें गुरु के पास रह के रहकर विद्या का अर्जन, विद्यार्थी जो है विद्या अर्जन करते हैं। और इसीलिए इन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर विद्या का अर्जन करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं? अंतेवासी कहलाते हैं। तो यह ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है इसके अंतर्गत। और 12 वर्ष की आयु होने के बाद में जनरली जो ज्यादातर उल्लेख है बातें मैं उसको ले रहा हूँ, तो 12 वर्ष की आयु के बाद और 25 वर्ष की आयु तक इस ब्रह्मचर्य आश्रम का जो है पालन किया जाता है। विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है गुरुकुल में रहकर और विद्यार्थी के समीप रहकर इसका अध्ययन किया जाता है, विद्या का अर्जन किया जाता है। और इनको विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आरओ के आदि एग्जाम में, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उसके रूप में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतेवासी कौन कहलाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम जो आता है वो 25 वर्ष की आयु में आपका जो होता है वह है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु में जो है संतानों उत्पत्ति साथ में यज्ञ आदि करने के लिए, इसमें ध्यान रखिएगा, संतानों उत्पत्ति एवं यज्ञ आदि करने के लिए इस आश्रम का पालन किया जाता है। इस आश्रम का पालन किया जाता है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, इसमें सांसारिक चीजों में शामिल हुआ जाता है, यानी विवाह किया जाता है, संतानोत्पत्ति की जाती है, साथ साथ में आपका यज्ञ भी किया जाता है। तो ये 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु यह निर्धारित है। हालांकि ये सब वैदिक काल से शुरुआत में से ही शुरू है, तो इसलिए जो आयु काल है इसमें कोई बहुत ही महत्ता नहीं, क्योंकि आजकल तो जनरली 100 वर्ष, पहले 100 वर्ष तो नॉर्मल लोगों की आयु होती थी, तो उसी 100 वर्ष को एक स्टैंडर्ड मान के यहाँ पे एक तरीके से मानक है। तो आपको ध्यान रखना 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक आपका गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अगला जो आश्रम है
वह है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, वही वानप्रस्थ जिसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है आरण्यक ग्रंथों का जो है लिखा गया, उसी वानप्रस्थ आश्रम की यहाँ पे बात हो रही है। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान ही आरण्यक ग्रंथों को लिखा गया है, इसीलिए हमने इन आश्रमों के 4 आश्रम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो तीसरा जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, इस आश्रम की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 50 से लेके 75 वर्ष की आयु तक क्या करना है, आपको ध्यान रखना है वनों में जाके, आपको ध्यान रखना वनों में जाके गुरु के समीप रह के वेद आदि का अध्ययन करना है। वेद आदि का अध्ययन करना है। इसमें ध्यान रखना है कि सपत्नीक भी हो सकता है, यानी पत्नी के साथ भी रह के, लेकिन पत्नी के साथ रहने पे आपको कठोर व्रत का पालन करना होगा। यह जो आश्रम है, यह इस आश्रम के दौरान कठोर व्रत का पालन किया जाता है। कठोर व्रत का पालन किया जाएगा, यानी पत्नी तो रहेंगी लेकिन उस प्रकार से आपको नहीं रहना है जिस प्रकार से आप गृहस्थ आश्रम के दौरान रहते हैं। तो आपको वानप्रस्थ आश्रम के दौरान कठोर व्रत का पालन करते हुए आपको वेद आदि ग्रंथों का जो है अध्ययन करना है, और इसी अध्ययन के दौरान आपने कोई ग्रंथ लिखा है तो उन्हीं आदि ग्रंथों को क्या हम आरण्यक बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है 50 से 75 वर्ष की आयु के लिए यह सब सिस्टम है, और इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम चौथा अगर आश्रम देखें तो लास्ट है संन्यास। ठीक है, तो संन्यास आश्रम जो होता है, यह आश्रम आपने गृहस्थ निभाया, वानप्रस्थ निभाया। वानप्रस्थ में सपत्नीक बच्चे भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन कठोर व्रत का पालन करना है। लेकिन संन्यास आश्रम के दौरान आपको क्या 75 वर्ष की आयु के बाद आपको क्या करना है, समस्त सांसारिक चीजों का त्याग, सांसारिक या भौतिकवादी चीजों का त्याग, भौतिकवादी संसाधनों का त्याग, पुत्र पत्नी आदि को त्याग कर आपको जाना है संन्यास की तरफ, त्याग कर संन्यास का धारण करना है। वानप्रस्थ के दौरान त्यागना नहीं, वानप्रस्थ के दौरान साथ भी जा सकते हैं, या कुछ समय के लिए आप जो है बिना पत्नी और बिना बच्चों के आप वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर सकते हैं। इस दौरान वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, कोई ग्रंथ है तो उसको लिख सकते हैं, आदि कुछ भी कर सकते हैं वानप्रस्थ के दौरान, और इसमें आपको कठोर व्रत का पालन करना होता है। लेकिन अगर बात करें तो आपको संन्यास में आपको त्याग देना है, पुत्री आदि को त्याग कर सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक जो भौतिकवादी जो संसाधन है उनका त्याग करके, यह जो अंतिम संन्यास आश्रम है, इसमें आपको ध्यान रखना है यह आपका मोक्ष के लिए, क्या अंतिम में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम जो होता है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार कोई भी सन्यासी रुक ठहर नहीं सकता, वह सिर्फ वर्षा के समय ही कहीं पे एक स्थान पर रुक सकता है, अन्यथा सन्यासी को निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वही मिताक्षरा ग्रंथ की बात करें तो उसमें कहा गया है कि एक सन्यासी किसी वर्षा के दौरान भी अधिकतम एक स्थान पर 2 मास से ज्यादा अधिक नहीं रुक सकता। यानी आपको सन्यासी को निरंतर चलते रहना है, और सन्यास आश्रम के दौरान 75 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद सन्यास आश्रम का जो है पालन करना चाहिए। समस्त सांसारिक या भौतिकवादी संसाधनों का त्याग करके, पुत्र पत्नी आदि को भी त्याग करके सन्यास की तरफ चलना चाहिए, और अंतिम समय में अपनी मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र जो साधन है वह सन्यास आश्रम है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चारों आश्रम और आश्रमों को बताना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम के दौरान ही आपके आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या होता है आश्रम।
तो 4 आश्रम है हमारे हिंदू धर्म में और इन 4 आश्रमों का पालन करना होता है। आयु सीमा भी ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद में आपको संन्यास की तरफ उन्मुख होना है। तो इस प्रकार 4 आश्रमों की चर्चा हमने कर ली है। अब हम देखेंगे अगला जो ग्रंथ है वह है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको याद रखना है कि ये वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं और इसमें यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि क्रियाओं की व्याख्या की गई है। जैसा कि वेदों की भाषा थोड़ा क्लिष्ट थी, उसको समझाने के लिए या उस पर टीका आदि लिखने के लिए आपके टीका आदि लिखा गया और उसी को समझाने हेतु अनेक ग्रंथों की, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये क्या करते हैं, वेदों की विशेष व्याख्या करते हैं और इसमें जो है यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को बढ़िया से व्याख्या किया गया है। तो चौथा आपका जो वैदिक साहित्य में ग्रंथ है वह है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम अगले ग्रंथ की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो आपका है वह है उपनिषद। उपनिषद आपकी बात करें तो ये 5वां आपका वैदिक साहित्य है। 5वां क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद की बात करें तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों, एक होता है उप, दूसरा है निश और तीसरा है आपका निश नहीं है, नी है और फिर है सद। सद और इन तीनों शब्दों के मिलाप से उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ। उप का मतलब होता है समीप, समीप, और नी का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद शब्द की बात करें तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। तो उपनिषद को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उपनिषद तो उपनिषदों के साथ ही आपका जो वेद होते हैं, उपनिषदों के साथ ही वेदों का अंत होता है। वेदों का अंत होता है, अंत होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यह बात ध्यान रखना है। और इन्हीं के साथ में वेदों की समाप्ति हो जाती है और वेदों का अंत हो जाता है। तो उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं, आपको ध्यान रखने हैं और ये वेदांत भी कहलाते हैं। अगर बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या आप पढ़ते होंगे 108। 108 टोटल उपनिषद हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं वह हैं 12। तो 108 उपनिषद हैं टोटल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल कितने उपनिषद हैं तो आपको याद रखने हैं 108। 108 टोटल है, लेकिन मुख्य जो हैं 12। कितने हैं? मुख्य उपनिषद जो हैं उनकी संख्या है 12। अब इन 12 में ध्यान रखना है, इन सभी 12 के जो उल्लेख है अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको एक जगह अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक है कठ, एक होता है ईश, कठोपनिषद बोलते हैं, ईशोपनिषद बोलते हैं, और केन है। ठीक है, केन है, कठ, ईश है, प्रश्न है, मांडुक है और ये मांडुक और मांडुक ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। फिर है श्वेत है, बृहद है, बृहदा लिख देते हैं तो बृहद है। ठीक है, बृहदोपनिषद बोलते हैं। छांदो है, ऐतरेय है, ऐतरेय है, कौशितकी है, और अंत में ध्यान रखना है तैत्तिरीय। तो ये 12 उपनिषद मुख्य हैं। बाकी टोटल संख्या बात करें तो 108 है। 108 उपनिषदों की संख्या है और जो इन 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता है वो क्या कहलाता है? वो आपका वेदांताचार्य कहलाता है, वेदांताचार्य कहलाता है।
और नाम से पूर्व ये आपका 108 लगाता है। महाराज 108 आपका नाम से पूर्व ये लगाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको जो 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता है उनको वेदांताचार्य कहा जाता है, और नाम से पूर्व वो 108 लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये उपनिषद हो गए। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारे 5 वैदिक साहित्य में 5 ग्रंथ हो चुके हैं, 5। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है वह है आपका इन वेदों के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से आरण्यक हैं, कौन से उपनिषद हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, किस उपनिषद से संबंधित है और किस आरण्यक से संबंधित है। तो आई होप आप सबको ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इन उपनिषदों को, आरण्यकों के नाम देखेंगे जो आपके तो अलग अलग वेदों से संबंधित हैं। तो यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद से संबंधित है। तो इसको महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखना। तो यहाँ चार्ट बना हुआ है, एक तरफ वेद लिखा है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, एक तरफ आरण्यक लिखा है और एक तरफ उपनिषद लिखा है। इन चारों बातों की हम व्याख्या कर चुके हैं। साथ में इसके अतिरिक्त आपका हमने क्या उपवेद भी देख लिया है। तो वैदिक साहित्य में ये आपके 5 जो साहित्य हैं उसको हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये टेबल के माध्यम से आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। तो अगर बात करें तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसको ऐतरेय बोलते हैं, कौशिकी बोलते हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं। आरण्यक की बात करें तो वो भी, उसका भी नाम ऐतरेय है, कौशिकी है। उपनिषद की बात करें तो उसका भी नाम ऐतरेय और कौशिकी है। तो हो सकता है आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण इनका नाम एक ही नाम मिले, तो आपको व्याकुल नहीं होना है। एक ही नाम से उपनिषद हो सकते हैं, एक ही नाम से ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, एक ही नाम से आरण्यक हो सकते हैं। अब दूसरा बात करें तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको मैंने बताया था कि इसमें एक शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। अगर बात करें तो यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद ही यजुर्वेद की मुख्य शाखा है या मूल है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद ही क्या है? शुक्ल यजुर्वेद ही यजुर्वेद की मूल शाखा। 2 शाखाओं में यजुर्वेद विभाजित था और जिसमें शुक्ल यजुर्वेद जो है यजुर्वेद की मूल शाखा है और यह आपका उत्तर भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा। इसको वाजसनेय संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाजसनेय संहिता भी बोलते हैं। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो अगर इसमें देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा गया कि जो है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद, और उसमें खासकर आपको ये याद रखना है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। अब बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, तो वह है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। अगर बात करें तो इसका उपनिषद कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बृहदारण्यक और ईशो उपनिषद। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में आपको ध्यान रखना है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वह है तैत्तिरीय। अगर बात करें आरण्यक की तो आरण्यक का भी नाम तैत्तिरीय है। लेकिन अगर बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद के बहुत सारे उपनिषद हैं। इसमें आपका कविष्ठल उपनिषद होता है, कठोपनिषद होता है, तैत्तिरीय उपनिषद होता है तथा मैत्रेयी उपनिषद होता है। तो सर्वाधिक उपनिषद किसके हैं? सर्वाधिक उपनिषद हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद के। और कितने हैं टोटल उपनिषद? 4 हैं, 4 उपनिषद हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपनिषदों की संख्या कौन से वेद में है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा 2 शाखाओं में विभाजित है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है ज्यादातर दक्षिण भारत में
प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे वेद को देखेंगे। इसमें आपको सामवेद है मिलता है। सामवेद का अगर बात करें तो आपका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो है पंचविश, खड़विश तथा जैमिनीय। इंपॉर्टेंट है, जैमिनीय बहुत बार पूछा गया है, जैमिनीय। आगे पंचविश और खड़विश भी पूछा जा सकता है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैमिनीय है। जैमिनीय बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन आपको पंचविश और खड़विश भी याद रखना है। अगर बात करें जिसका जो आरण्यक है वह है छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। तो सामवेद का आरण्यक छांदोग्य व जैमिनीय है। और अगर बात करें उपनिषद कौन से हैं, तो छांदोग्य है, केन उपनिषद है और जैमिनीय है। तो तीन उपनिषद छांदोग्य, केन और जैमिनीय है किसका, सामवेद का। तो इस प्रकार सामवेद भी हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। और इसका आरण्यक, मैंने जब अथर्ववेद पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीनों वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अगर बात करें तो अथर्ववेद का जो आपका उपनिषद है वह है मुंडक। मुंडक ये अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। मुंडक अलग है, मांडूक्य अलग है, ये अलग अलग है, इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्नोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, तो ये तीन आपके जो हैं वह क्या हैं, उपनिषद हैं किसके, अथर्ववेद। तो ये जो टेबल है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस पेपर किसी भी एग्जाम का, तो वहां पे अगर वैदिक ग्रंथों से, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा उपनिषद है, कौन सा, ये सारी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे की क्लास में जो आपके वैदिक साहित्य और बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ, कौन से उपनिषद में क्या विशेष उल्लेख मिलता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो 5 वैदिक साहित्य आपके समाप्त हो चुके हैं। कौन कौन से, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, ये 5 वैदिक साहित्य ये समाप्त हो चुके हैं। अगले वैदिक साहित्यों में जिसमें श्रुति है, स्मृति है, स्मृति हालांकि आपका जो है वैदिक साहित्य में नहीं आता है, लेकिन उसको देखेंगे, साथ साथ में वेदांग देखेंगे। तो इन सब की चर्चा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का यह टॉपिक, यह चर्चा आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अपना फीडबैक देना है। अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक भी दे देना। तो हमारी अनवरत चर्चा चलती रहेगी, और आप लोगों का सहयोग रहा तो संपूर्ण पाठ्यक्रम एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।